विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभेजनन का प्रणाम करी थे। मध्य प्रदेश के बहुप्रतीक्षित मिनी विधानसभा चुनाव मतलब मिनी उपचुनाव जो मध्य प्रदेश के 27 सीटन में हो जा लागे वह पूरी तरह से रद्द हो चुका है। अपना पंचन बता दी कि यह पूरी बड़ी खबर है मध्य प्रदेश खातिर कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा साफ तौर पर यह बात के हवाला दीनगा है कि कोरोना के कहर के हवाला दे के यह कहा गया है कि संभव नहीं आए कि सितंबर में उपचुनाव करा ली जाए। हालात यह है कि अब मध्य प्रदेश के जो 22 विधायक रहे वो 10 मार्च का इस्तीफा सौंप दीने रहे जो के चलते उनकर सदस्यता 6 महीना के अंदर खत्म हो जाए। मतलब 6 महीने के भीतर चुनाव करावे के मजबूरी मध्य प्रदेश का रही, किंतु वह मजबूरी में अब कोरोना के कहर हावी हो गया है। हालात यह है कि अब वह उपचुनाव रद्द हो के कगार में है। जोने के सिफारिश जो मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा उनके द्वारा केंद्र सरकार का एक प्रस्ताव भेजा गया है कि संभव नहीं आए कि सितंबर में उपचुनाव कराए ली जाए। यह वक्त के या समय के यह बेहद बड़ी खबर आए। अभी तक 26 विधानसभा सीट रही जहां उपचुनाव हो जा रहा, किंतु अब एक सीट और बढ़ चुकी है। खंडवा जिला के मंधाता विधानसभा सीट से विधायक नारायण पटेल के द्वारा इस्तीफा दे दीन गया है जो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा स्वीकार कैलीन गया है। अब मध्य प्रदेश में जो मिनी विधानसभा मतलब एक विधानसभा की जब जो क्षमता की बात की जाए तो छोट जो विधानसभा छोट राज्य है तो 27 सीटन में अब चुनाव हुई जो एक बेहद बड़ी खबर है। और यह काहे कैंसिल भा और कौ वजह ही वह अपना पंचन का हम बताए थे। यह पूरे मामला में मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा जारी की गए जानकारी में साफ तौर पर यह बात कही गए कि यदि कोरोना के दिक्कत न होत कोरोना के कहर न होत ता यह चुनाव जो है 27 सीटन में लगभग 21 करोड़ में संपन्न हो जात, किंतु अब यह चुनाव में 50 करोड़ अतिरिक्त खर्चा ही कोविड-19 मतलब कोरोना के चलते जौन यह एक वजह ही। किंतु यह पूरे मामला में जीतू पटवारी जे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता उनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा जा लगा है कि केंद्र के इशारा में यह उपचुनाव जो है टाला जा लगा है और कहो न कहो भाजपा के हारे के संभावना ज्यादा ही जौने के चलते यह उपचुनाव के रद्द होने के बाद सामने अवल लागी। साथ में अपना पंचन बता दी कि 24 तारीख का एक बैठक आयोजित की गई ही जौने में यह बात के फैसला हुई जी कि सितंबर में चुनाव न हुई। और अपना पंचन बता दी कि यह पूरे मामला में कमलनाथ के द्वारा जो है मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा साफ तौर पर यह कहा जा लगा है कि जो उपचुनाव हो वह मतपत्र से हो कहे कि ओमा कोरोना के कम खतरा है। जौने के लेके मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा बड़ा जो है पलटवार की इनगा और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक नसीहत दी गए कि अपन सलाहकार बदलें। काहे कि ईवीएम में यदि कोई एक बटन छुई तो ओका सैनिटाइज करे के एक बेरे जरूरत पड़ी, किंतु मतपत्र में का मोहर अलग अलग बनाई जाई। और साथ में अपना पंचायत बता दी कि इधर की जो कोविड के चलते जो उपचुनाव की प्रक्रिया रही वो में यह कहा जा रहा कि सुनील अरोड़ा जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका पिछला एक दिन बयान आ रहा कि सितंबर तक हो सकते थे उपचुनाव, किंतु आज यह खबर आए के बाद बेहद बड़ी खबर बन जाती और पूरे मध्य प्रदेश में यह दौर में हड़कंप मच चुका है। कांग्रेस के खेमा यह कह रहा है कि यह भाजपा अपने हार से बचे खातिर यह सब जो है स्वांग रच रही है। जौने का लेके अपना पंचायत बता दी कि यह वक्त की बेहद बड़ी खबर हो जाती और वो अपना पंचायत बता दी एम उपचुनाव में तैयारी ऐसा की गई रही कि बूथ में एक पोलिंग बूथ में जैसे 1500 वोटर होते, किंतु कोविड के चलते वह बूथ की संख्या 1000 के दिन गई रही। तो यह हो गई पूरी खबर जो मध्य प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव से जुड़ी रही और उपचुनाव ता अब चलागा खटाई में। अब देखब दिलचस्प हुई कि कांग्रेस यह कदम का कौ में भुनावत ही या फिर खुद विपक्ष में बैठ के एक बेहद प्रखर और मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करत थी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अब ये हार के पहले की हताशा बताती है। अब मेरा उनसे सवाल है कि ईवीएम उंगली एक बार लगेगी ये वो कहते हैं, उसी पे दूसरी बार लगेगी, तो जो मोहर लगाएगा उस पर
तो क्या हर जगह 1500 या 2000 मोहर रखनी चाहिए क्या, जो डस्टबिन में डालते जाएंगे? वो इसमें तो अकेली उंगली लगेगी, मोहर में तो मुट्ठी लगेगी। इसमें एक उंगली लगेगी, उसमें 5 उंगली लगेंगी। मोहर को बार बार जो लगाएगा आके, मोहर तो वो एक ही होती है। मेरे ख्याल से जो भी उनके सलाहकार हैं उनको उन्हें ध्यान से देखना चाहिए